शहर जाना मुश्किल है। रहने दो बेटा, वैसे भी कुछ ही दिनों में यमराज का बुलावा आने ही वाला है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। क्या चिंता है? पिताजी बीमार हैं, गांव के डॉक्टर आते नहीं और शहर जाना मुश्किल है। अरे अपना बात अरे अपना भारत अब डिजिटल हो गया है। हम डॉक्टर से यहाँ से ही बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऐसा भी होता है। हाँ, मेरे पास किसी डॉक्टर का नंबर नहीं। तुम्हारे पास? मेरे पहचान में एक डॉक्टर का नंबर है, उनका नाम अंजलि शर्मा है। मैं भी उनसे कॉल मिलाता हूँ। नमस्ते, मेरे दोस्त राजू के पिताजी बीमार हैं, क्या आप उनसे बात कर पाओगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं वीडियो कॉल करूँगी, तुम रिसीव करो। ठीक है। नमस्ते चाचा जी। हाँ हेलो। हाँ 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 ऐसे पकड़ो। हाँ हाँ। नमस्ते चाचा जी। जी नमस्ते डॉक्टर साहिबा। आपकी वीडियो थोड़ी रुक रही है। हमारे गांव में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो रुक रुक के आएगी। कोई बात नहीं, हम बात कर सकते हैं। अरे ये तो कमाल ही हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे घर बैठे बैठे डॉक्टर साहिबा से बात भी हो सकती है। चाचा जी, डिजिटल भारत का सबसे बड़ा फायदा है। तो बताइए, क्या तकलीफ हो रही है आपको? जी जी मुझे खांसी है, जुकाम है और कई दिनों से मुझे बुखार भी है। क्या आपने बुखार थर्मामीटर से नापा था? नहीं, थर्मामीटर तो घर पे नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आपके गले में खराश की शिकायत है? मुझे खांसी है और मुझे थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही है। तो आप एक काम कीजिए, मोबाइल की टॉर्च से मुझे अपना गला दिखाइए। आपका गला थोड़ा लाल है, लगता है इन्फेक्शन ही होगा। मैं अभी प्रिस्क्रिप्शन भेजती हूँ, आपके गांव के किसी भी मेडिकल पर ये दवाइयाँ मिल जाएंगी। और आपकी फीस वगैरह? जी मैं डिटेल्स भेजती हूँ, उस नंबर पर आप फीस भेज दीजिए। ये इतनी जल्दी आ भी गया? अरे यही तो डिजिटल इंडिया है। धन्यवाद। हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। पहले के जमाने में औरत का काम सिर्फ चूल्हा चौका और खेत खलिहान तक सीमित था। आज के जमाने में औरत का एक नया चेहरा सामने आया है, डिजिटल सखी का चेहरा, जो गांव को शहर को डिजिटल साधनों से जोड़ रही है। तो चलिए देखते हैं डिजिटल सखी का चेहरा।
डिजिटल पेमेंट से न सिर्फ आपका पैसा सुरक्षित रहता है बल्कि आप खुद की मार्केट में बनते हैं। सर, क्या मैं भी मोबाइल चला पाऊंगी? मुझे तो एबीसी तक भी ठीक से नहीं आती। हाँ हाँ बिल्कुल शक्ति थी। क्या आपको किसी ने स्लैश सिखाई थी? नहीं नहीं, मैंने तो देख देख के सीखा। डिजिटल भी वैसा ही आप भी जल्दी सीख जाओगे। पापा ये क्या रोशन मोबाइल में सब राजू, अगर तुम्हारी माँ डिजिटल भारत का उपयोग करेगी तो वो एक इंडिपेंडेंट वुमन बन पाएगी। अब इस प्रियंका दीदी को भी ले लो। खुद का अचार खुद बनाती है और खुद के पैसे खुद कमाती है। उसे दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और अब तो तुम्हारी माँ का नाम हमारी डिजिटल सूची में भी है। बेटा, भारत जब तक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगी, समाज बनता रहेगा। अब हम सहारा नहीं सकते हैं। माफ कीजिए। आत्मनिर्भर नारी सशक्त समाज की जिम्मेदारी। अभी आप लोगों ने देखा कि महिला ने डिजिटल भारत का उपयोग किया। अब हम देखेंगे खेती में कैसे डिजिटल भारत का आगे बढ़ेगा। खेती हमारे देश की रीढ़। कभी किसान गांव के मौसम के आस से जीता था। मिट्टी की फसल, मंडी में भाव, सब कुछ होता था अंदाज से। लेकिन अब खेती भी हो चुकी है स्मार्ट, जहां मोबाइल और इंटरनेट इंसान का सबसे बड़ा साथी बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक छोटे से गांव की ओर, जहां शुरू हो रही है बदलाव की कहानी। तो चलिए। ओए मनीष, तू फिर से बैठा है। ये पिन का डब्बा है, ये काम आता है। फोटो नहीं। जी, दोस्तों जी, वो सब की जानकारी ले रहा हूँ। अगले हफ्ते बारिश है, तो वही अच्छी होगी। हाँ कुछ भी। हमारे जमाने में तो आसमान देख के बताते थे बारिश होगी या नहीं। इस टिन के डब्बे के भरोसे नहीं रहते थे। अब जमाना बदल रहा है। पहले तो पिछले साल का बिजली किसान सुविधा ऐप भी बताया था। सरोज बिटिया, तुम भी ऑनलाइन से की थी? हरिराम काका, अरे बोल बबलू। ये बताओ, मंडी में 1700 मिलेंगे रोकड़ा पेमेंट। हाजी भैया, मैंने किस्सा करके देखा कि आज मंडी में गेहूं का भाव बहुत अच्छा है। मैं तो ऑनलाइन ही बेचूंगा। ऑनलाइन खरीदी और वो भी इस मोबाइल से। सपना वपना देख रहे हो? अब महिलाएं भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अब महिलाएं डिजिटल मंडी से जुड़ रही है। अब महिलाएं थोड़ा सा ऐसे बात नहीं करते। पंचायत में बुला रहे हैं। चलिए। सभी किसानों को सूचना दी जाती है। आज डिजिटल किसान दिन है। आज से डिजिटल खेती का प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। इसलिए हमारे गांव में मोबाइल एक्सपर्ट नीलम दीदी और कृषि अधिकारी गीता दीदी भी आई है। नमस्ते। आज हम आपको स्मार्ट खेती के टूल्स और किसान क्रेडिट कार्ड से लोन कैसे लेते हैं यह सिखाएंगे। अब सरकार हर किसान को मोबाइल से जोड़ रहा है। क्या आपको खेती विषय कुछ समस्या है? अरे रुकिए रुकिए, एक एक करके बताइए। मंडी में भाव का कितना? हमारे जमाने में चाहिए वैसा उत्पादन नहीं दे रही। सबसे विलग पड़ रहे हैं। इन सब का सॉल्यूशन एक ही है, प्लानिंग ऐप। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ऐप से कैसे खेती हो सकती है। जी
उधर कचौरी में, हम आज होगा वो पुलिस उधर, हम इधर एमजी कॉलेज में। 10 मिनट पहले फोन लगाओ तो 2 घंटे बाद आती। सपना वपना देख रहे हो? लो, आ गए तुम्हारे ससुराल वाले। क्यों बैठ तो देखा आप लोगों ने किस तरह से एक बूढ़ा बुजुर्ग इंसान जो बीमार था वह घर बैठे बैठे शहर के डॉक्टर से वीडियो कॉल पर जुड़ सका, अपनी परेशानियां उन्हें बता सका और उन परेशानियों का हल उनसे निकाल सका। उसके बाद हमारे देश की औरतों ने डिजिटल साधनों का उपयोग कर कैसे खुद का बिजनेस खुद खड़ा कर खुद का पैसा खुद कमा रही है और आत्मनिर्भर बन रही है। उसके बाद आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे एक किसान सिर्फ घर बैठे बैठे मंडी में चलने वाला भाव अपने मोबाइल पर देख सकता है। अगर उसकी फसल में कुछ खराबी आ जाए तो फिर वह प्लांटेक्स ऐप की मदद से उन परेशानियों का हल ढूंढ सकता है और उन्हें आजमा सकता है। उसके बाद कॉलेज जाने वाले लड़कियों को जब लड़के छेड़ रहे थे तब उन्होंने डिजिटल स्कैनर का उपयोग करके दामिनी पथक की मदद ली और खुद की सुरक्षा खुद ने की। ऐसे ही खुद की सुरक्षा हमारे देश और हमारे गांव के सभी लड़कियों ने करनी चाहिए। अब सभी क्षेत्रों में डिजिटल भारत का उपयोग हो रहा है और डिजिटल भारत की मदद से ही हमारा देश और हमारा सक्षमीकरण हो रहा है। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा विज्ञान नाटक पसंद आया हो। डिजिटल भारत, सशक्त भारत, हम सबका उज्जवल भविष्य भारत।